जय जोहार संगवारियों, आप मन के मोर नया व्लॉग में स्वागत है। और आप मन बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार रही से बहुत ज्यादा कमेंट आवत रही से। कल भी मैं लाइव आ रही हूँ तो बोला बहुत कमेंट ऐसे 2-3 जन के कि दीदी आप मन कटोरी ब्लाउज के कटिंग बताओ, कटिंग करके। तो आज मैं आप मन के लिए लेके आ गया हूँ कटोरी ब्लाउज। ये देख सकते हो कटोरी ब्लाउज के कटिंग। तो मैं यहाँ पहले ये ब्लाउज के नाप कैसे लेते एला पूरा पहले बताऊं, ओकर बाद ये हरे मोर 80 सेंटीमीटर वाले जो कॉटन के ब्लाउज रहते ना ओकर कटिंग करके। तो मैं यहाँ कपड़ा में ही कटिंग करके पूरा बताऊं मैं यहाँ। तो पहले सबसे पहले ब्लाउज के हम नाप कैसे लेता ओला पहले सीख लेबो, ओकर बाद हम हाँ कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करथन, टाइम वेस्ट नहीं करन खबर की बहुत टाइम हो जाई कटिंग के करत ले, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। और वीडियो ला पूरा जरूर देखू आप मन हाँ। और वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल ला सब्सक्राइब करे पर भी जन बुलाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये है हमार, तो ये है संगवारियों मोर कटोरी ब्लाउज जेकर हम नाप लेके कटोरी के कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले ये ब्लाउज के फिटिंग नाप का है ओला पूरा देख लेते हम। तो हम ये मेन फैब्रिक ला साइड में रख लेते हैं और एक कॉटन के कपड़ा हरे देख सकते हो आप मन हाँ। तो पहले हम एक मेजरमेंट ला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उल्टा कर वो इस तरह से पहले अच्छा से सेट कर लेना है ऐसे। अब सबसे पहले नाप का लेना है हमला। तो नाप हम यहाँ से लेंगे शोल्डर से। तो शोल्डर से हम यहाँ पे 13 इंच पर 13 इंच है अगर लंबाई देख सकते हो। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच, ब्लाउज की लंबाई 13 इंच। और यहाँ से चेस्ट नाप लेंगे सीना। तो सीना है कर 16 इंच, ज्यादा खींचने नहीं है, बस ये लोग बराबर करके रखना है और इस तरह से लेना है 16 इंच। ठीक है, तो 16 के डबल हो जाए 32 इंच, तो पूरा गोलाई 32 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख ली हूँ, ये देख सकते हो पहले से ही। ये देखो, और कमर भी इस तरह से नापना है, कमर इस तरह से पूरा नाप लेना है। और जब भी लूहू तो सीना के चौथा हिस्सा और एक कमर के चौथे हिस्से ले। तो जैसे कि 29 इंच है तो इला डबल फोल्ड हमें कर लेना इस तरह से। तो ये 2 भाग हो गए, यहाँ से ये देखो 2 भाग हो गए हैं। अब इला इस तरह से बराबर लेना है। तो ये देखो यहाँ से हो गए 2 भाग। अब ये हो गए हमारे चौथा भाग, ये तीसरा, अब ये हो गए चौथा। तो हमेशा जब भी बोलते कमर और सीना के चौथा भाग ले तो ये 7 इंच 2 पॉइंट। तो मैं 7 इंच 2 पॉइंट पे लकीर खींच ले, देख सकते हो है ना। तो ये 29 है तो मैं पूरा लंबाई ये ब्लाउज में हमेशा मैं ब्लाउज में ही लिखता हूँ, कागज में अलग से लिख के नहीं रखा। तो ये हो गए लंबाई, ये हो गए चेस्ट हो गए, सीना हमारा 16 है और ये हो गए 29 पूरा कमर हरे। एक तो 7 इंच और 2 पॉइंट हो गए। अब पीछे के गला के गहराई ला हमेशा बहुत मन है यहाँ से नापते, यहाँ से ऐसे नापते, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं नापू, कभी भी ऐसे नहीं नापू। मैं यहाँ से ला टेप ला सीधा यहाँ रख दो, कवर की पट्टी ला ही बताती, कोई भी बताते ना कस्टमर मन है कि पीछे के पट्टी ला ज्यादा चौड़ा मत करबे कम मत करबे ऐसे बोलते। तो हमेशा पट्टी बताते, तो मैं हमेशा पट्टी ला ही नापता और ये में ही परफेक्ट नाप होते। तो देख सकते हो 3 इंच और 2 पॉइंट होते, तो मेरा 3 इंच करे है वो। ठीक है, तो आप मन एला भी अपन हिसाब से कर सकते हो गए का नाप। और गला के तो आप अपन हिसाब से ले सकते हो जितना भी लेना है। तो एक सामने कलर में 6 इंच पे लूँ, तो एक कलर में बाद में बताऊँ। तो आर्म होल भी हम छोटा ब्लाउज है और डीप नेक है तो 5 इंच 5.25 इंच से ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो चलेला साइड में रख दूँ। अब सबसे पहले हम हेला अच्छा से पहले मैं बिछा लेते हेला। तो ये देखो संगवारी एला में डबल फोल्डर में बिछा ले और जो बंद वाले भाग है ओला में है अपन साइड रखें। ये देख रहे तो ये हमारा किनारे, तो किनारे ला हम हाँ एला स्केल से हम सीधा लाइन खींच लेबो पहले। तो ये किनारा निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लंबाई देंगे, तो लंबाई हमारा कितना है, तो लंबाई है हमार यहाँ पे 13 इंच है ना, 13 इंच है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 14 इंच। ये हो गए 14 इंच की लंबाई। अब शोल्डर लेना है, तो शोल्डर कितना लेना है, हमारा पूरा शोल्डर 5 इंच। और आर्म होल की लंबाई लेंगे यहाँ पे 5 इंच और थोड़ा सा 1 पॉइंट प्लस करके लेना है यहाँ से। एक बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया। अब ओकर बाद ले यहाँ से हम चेस्ट लेंगे, तो 32 रीस हमारा चेस्ट है, तो 32 के आधा कितना होते 16, तो 16 के आधा कितना होते 8 इंच। तो जब भी आप मान लूहू 32 के सॉरी यहाँ पे 8 लिखत रहे हो,
32 के चौथा हिस्सा लेना, जब भी लेना है 32 के चौथा हिस्सा। तो 32 का आधा हो जाए 16, तो 16 के है ना चौथे हिस्सा लेवे तो 32 के 2 हिस्सा हो जाए हमार 16, तो 16 के आधा कितना हो 8 इंच। ठीक है, 16 के आधा इंच 8 इंच हुई। ठीक है, एक बार देख लेना। तो यहाँ से 8 इंच हमार हो जाए यहाँ से, और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। ठीक है, अगर ये समझने तो हमेशा 32 ला पूरा 4 फोल्ड करना, और बाद यह 8 आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमार। और हमारे यहाँ पे कमर कितना रही से 7 इंच और 2 सूता और है यहाँ पे, है ना। तो 7 इंच और 2 सूता और है, तो यहाँ से हम 1 इंच पीछे जो टक से लगा था नौकर लिए, और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन। आप मन 1.5 इंच भी ले सकत हो। तो ये है एक फिटिंग निशान। और यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। अगर ये वाला भी भाट अगर आप मतलब समझ ना आए तो क्या करना है, बहुत जन होते ना कि पीछे में कितना में टक्स लगा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेना है, यहाँ पे सेंटर निकाल लेना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम 4.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, और दोनों साइड से आधा आधा इंच पे निशान लगा लेना है। ये ठीक है, ये हमार पीछे के टक्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद गला, तो गला ला हम यहाँ पे 3 इंच ले, तो मैं पीछे ला तो आधा इंच हमारे नीचे में सिलाई में चले जाई, तो यहाँ से 3 इंच। और चौड़ाई हम यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं ना। आप मन अपन हिसाब से कम ज्यादा या फिर कोई भी गला ले सकत हो। पहला में है ऐसे सीधा निशान खींच लेता हूँ। अब ओकर बाद ले हम ऊपर साइड गला ले भी देख लेते हैं। तो गला के हम चौड़ाई लेंगे यहाँ पे 2 इंच, और ये एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे, तो गोलाई हम यहाँ पे 1 इंच पर देंगे। फ्रेंच कर भी है, लेकिन फ्रेंच कर हर किसी के पास नहीं हो, तो मैं यहाँ इला हाथ से ही बताती हूँ। तो ये हमारे गला के गोलाई हो गई। अब इला यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, यहाँ से 1.5 इंच। अब इस निशान ला, अब ये यहाँ से यहाँ दोनों ला इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से दोनों के हाफ करना है हमला यहाँ पे। ठीक है, अभी दोनों निशान ला ये ला कर्व देते हुए इस तरह से मिलाना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। ठीक, ये हो गए हमार आर्म होल पीछे साइड के। अब ये पूरा मैं यहाँ कट कर लेती हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक कट कर लेता हूँ। तो हो गया हमारे बैक पार्ट की कट। अब वो कर बाद हम फ्रंट पार्ट ला कट करेंगे। तो देखो कपड़ा भी साथ में हम लोग कपड़ा भी बचाना है ना, तो एला क्या करेंगे हम, हाँ इस तरह से बिछा बोला। ठीक है, इस तरह से बिछाना है, और आधा इंच तो हमारे इधर छूटते थे, है ना। तो हम लोग कपड़ा भी साथ में बचाना है ना। तो जो हमारे ये डीप नेक में अक्सर कोई भी चाहे 4 डॉट वाले हो चाहे कटोरी ब्लाउज, तो देखो इस तरह से हम बिछा ले बोला, और आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है ही कवर की हमला यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले ला पड़ी। और जैसे हमारे मार्क है वैसे पूरा मार्का करके मैं हेला कट कर लू हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ से नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच। ठीक है, नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले बोला। ठीक, यहाँ से मिलाते हुए पूरा ले लेना है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ले हो। ठीक, अब हम पूरा उठा लेते हैं, और पहले ये वाले पार्ट ला भी हम कट कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में कट करा था मैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच रिस, तो आधा इंच हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं सीधा यहीं पे। आधा इंच पे हम पहले मार्क कर लेते हैं। हो गए हमारे कंप्लीट। अब में हम मार्क करेंगे, तो सबसे पहले हम गला ले लेते हैं यहाँ पे।
तो गला की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच पे, ठीक है। मार्कल छोड़ के 2.5 इंच पे लेता मैं। मोला थोड़ा से चौड़ा गला पसंद है। अगर आप मन एक हो तो 2 इंच भी ले सकत हो, यहाँ से 2 इंच, ठीक है। यहाँ से जो निशान है वहां से मैं 2.5 इंच लेवत हूँ गला ला, ठीक है। अब ओकर बाद गहराई अपन अपन हिसाब से लेते तो गहराई में यहाँ पे 6 इंच लेवत हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से 1 इंच पर हम अच्छे से गोलाई दे देंगे यहाँ से। ये हो गया। अब ये आर्म होल है, आर्म होल से हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ से। और ओकर बाद ले यहाँ पे नीचे साइड 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इला सीधा खींच लेना है। ये तिला मैं बाद में कट कर हूँ। और यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से ऊपर साइड। अब आप मन ला देखना है कि कटोरी कितना लेना है, तो आप मन हा कटोरी ला इस तरह से मेजर कर सकते हो। तो ये हमार कटोरी ब्लाउज है, तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये देखो 6.25 के आसपास है ये, तो यहाँ से हम 6.25 ही ले लेना है, यहाँ से 6.25 इंच, ठीक। अब ये दोनों निशान ला यहाँ से जो हम निशान लगाए हैं गला के 4.5 इंच पर, ठीक है। ये हम 4.5 इंच पर लेंगे, गोलाई भी 4.5 इंच में देना है। और ये जो 4.5 इंच है वाला इस तरह से करवा देना है और यहाँ लाके मिला देना है। ये लो, ठीक है। ये हो गए हमारे कटोरी ब्लाउज के निशान। अब इला हम ना कट कर लेना है पूरा। यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे पूरा गला, जहां जहां से निशान है वहां से हम कट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखो ये कट हो गए। इला भी एक्स्ट्रा हम छांट लेते हैं। ये ले छटा गए हमार। और इला भी हम थोड़ा से छांट लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इधर कवर लेवा है, जैसे पीछे हिस्से में कवर की हमारे सिलाई में जाते, और ये वाले ला यहाँ से हम इस तरह से नाप लेबो बेल्ट के लिए। तो ये हमार 7 इंच 2 पॉइंट है, 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के देंगे, बाकी के एक्स्ट्रा ला हम यहाँ कट करके निकाल देबो। तो ये हमार बेल्ट भी रेडी हो जाही। तो ये हमार बेल्ट और ये वाले पार्ट कंप्लीट हो गए। अब ये वाली पार्ट ला हम यहाँ अलग से काटबो। तो ये वाली पार्ट को हम साइड में रख लेते हैं। अब ये वाली पार्ट हो गए, तो ये भी हमला डबल फोल्ड में करना है। आप मन ला एक बात और कहना चाहो, अगर आप मन हा कपड़ा में कट करो तो आप मन ला 1 मीटर के कपड़ा लगी, मोर पास एक्स्ट्रा रीस है वही वाले कपड़ा है। तो आप मन जो फ्रंट पार्ट ला कट कर हूँ ना, तो पेपर में कट करूँ, बैक पार्ट ला मेन कपड़ा में करूँ, और फ्रंट पार्ट ला आप मन पेपर में कट करना, काबर की वेस्ट हो जाए। ये मोर वेस्ट हो, काबर की कपड़ा ज्यादा रही से 80 सेंटीमीटर वाले करके इसीलिए बताए हो। काबर की आप मन के पास जब कॉटन कपड़ा हुई तो अस्तर वाले जो कपड़ा थे उतना ही रही। तो ये देखो एला जैसे है ना वैसे हम इला मार्क कर लेंगे इस तरह से, जैसे जैसे निशान है वैसे हम मार्क कर लेंगे। ये लो, ठीक है। जैसे मार्क करी से वैसे सेम मार्क हो गए। अब ओकर बाद ले यहाँ से हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। ध्यान से देखना, मेन कटोरी है तो कटोरी को ध्यान से देखना। यहाँ से हम 1 इंच लेना है यहाँ से, और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आधा इंच है। तो ये दोनों निशान आपस में इस तरह से हम मिला लेना है। तो देख आधा इंच हम मिलाने। अब ओकर बाद यहाँ पे भी हम 1 इंच लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 1 इंच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आधा इंच से थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। अब ये दोनों निशान ला इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का गोलाई देते हुए यहाँ मिला लेना। अब इला अच्छा से हम डार्क कर लेबो।
ठीक है। अब ओकर बाद ले यहाँ से यहाँ हम दोनों निशान ला मिला लेबो यहाँ से, और निशान ला मिलाए के बाद हम इला 20 सेंटर से निशान लगेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेना है हमला, यहाँ से 1.5 इंच, तो इस तरह से 1.5 इंच निशान लगा लेंगे और यहाँ से इला मिला लेबो। एवे ठीक है। अब ओकर बाद ले यहाँ पे हम जब टक्स लगाबो तो 1 इंच हमला यहाँ से और लेना है, यहाँ से पहले हम कट कर लेते हैं। ओकर बाद ले एला हम कट कर लेते हैं, पहले जैसे हमने निशान जहाँ से लगा है निशान वहां से हम कट कर लेबे है ना। तो ये हो गया हमार कटोरी के कट कंप्लीट। ठीक है। अब ओकर बाद ले ये दोनों निशान ला हम इस तरह से रखबो, दोनों निशान आपस में, और यहाँ से हम 1.5 इंच के निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब ये दोनों निशान ला आपस में इस तरह से मिला लेना है, लेकिन एकदम सीधा मिलाए से ना ये थोड़ा से नोक बन जाते, तो थोड़ा सा हल्का से ऊपर के साइड रखना है। इला मैं बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। तो इला इस तरह से नोक करना है। अब दोबारा से इस तरह से उल्टा कर लेना है। अब ये देखो यहाँ से यह इस तरह से बन जाए। फिर तो देखो ये हो गए, इला कट कर लेते हैं यहाँ से ताकि आप मन अच्छा से पता चले। इला जब सिलाई करूँ ना तो उतना टाइम लेना है। ये तो निशान ये सीधा सीधा निशान है, लेकिन ये जो कर्व दे हो ना ओकर से यहाँ पे ना पॉइंट नहीं बने, मतलब यहाँ पे जो नोक बनते नो नहीं बने, थोड़ा सा हल्का से नोक से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। अगर आप मन बोलू अगर स्टिचिंग तो एक स्टिचिंग में है फुल स्टिचिंग बताऊं इस ब्लाउज के, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक कटिंग बताया हूँ। तो देख सकते हो ये हो गया हमारी कटिंग, और साथ ही में आस्तीन के भी कट कर लेते हो, नहीं तो बोले कि आस्तीन के भी कट नहीं हुई से, तो आस्तीन के भी मैं कट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये में हमारा कितना डिफरेंस हुई से वे है हमार चोली। तो ये दो पार्ट हो गई है, दोनों पार्ट देख सकते हो आप मन आराम से हमारी यह कट हो गए। अब यही में साथ में मैं आस्तीन के भी कट कर लेता हूँ। तो आस्तीन हम 4 फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम किनारा निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। किनारा निकालेंगे, ओकर बाद किनारा निकाले के बाद हम थोड़ा सा चौड़ाई करेंगे काबर कॉटन के, तो हमने यहाँ पे तुरपाई भी करना है, ठीक। और जितना भी आप मतलब लंबाई लेना है, मैं यहाँ पे 5 इंच के लंबाई लेवा था हूँ, ठीक है। और आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए। तो इला सीधा निशान लगा लेते हैं, और जितना भी आप मन के मोटाई है उतना में आप मन इला निशान लगा लो। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच गोलाई लेता हूँ, और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन, और आर्म होल हम यहाँ पे 7 इंच है हमारा आर्म होल, और 2 इंच हमारे यहाँ पे सिलाई मार्जिन। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और ये वाला निशान ला इस तरह से मिला देना है। ये हो गए हमारे आस्तीन के निशान। तो ये वाला हमारे यहाँ से इस तरह से हम मोड़ना है, और ये हो जाए हमारा एक्स्ट्रा कट, ठीक। तो इस तरह से यह मुड़ी, तो यहाँ से इस तरह से आ जाइए, ठीक है। अब बहुत जला समस्या रहते एला डाउन कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेना है और एला ऐसे लेना है, ऐसे जितना भी एक्स्ट्रा ही ओला छाट लेना है, और छाटे के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड, ताकि ये हमारे सामने हरे करके पता चले बर। तो ये हो गई हमारे आस्तीन कंप्लीट। यहाँ से ये हो गए हमारे बैक पार्ट, ये हो गए हमारे बेल्ट, ये हमारे साइड के पार्ट, ये हो गए हमारे चोली पार्ट। तो ये देख लो कंप्लीट। तो संगवारी हो आज के एक कटिंग हा कैसे लगी से आप मन ला कमेंट करके जरूर बताओ, और एक अगर स्टिचिंग आप मन ला
चाहिए रही तो आप मन ज्यादा से ज्यादा कमेंट है इस वीडियो में तो मैं एक स्टिचिंग ला बताऊं, अदरवाइज अभी फिलहाल तो एला स्टिचिंग नहीं करो, कमेंट करो तब एक स्टिचिंग करके बताऊं। तो देख सकत हो ये होगे बैक पार्ट, अभी गला ला में कट नहीं करे हाओ, ये गला ला में है बाद में कट कर हूं, ठीक है। और ये फ्रंट पार्ट ला देख सकत हो मैं यहाँ कपड़ा में करे हूँ डायरेक्ट। आप मन जब भी फ्रंट पार्ट ला कट कर हूँ तो आप मन पहले पेपर में कट कर लेना, पहले बैक पार्ट ला तो मेन कपड़ा में कर लेना, और कटोरी वाला जो पार्ट है ना वो वाले फ्रंट पार्ट ला आप मन पेपर में कट कर लू, कबर की ये वाले कपड़ा आप मन के पास वेस्ट हो जाही। कबर की देख सकत हो मैं डबल कट करे हावो तो ये वेस्ट हो गए मोर पास कपड़ा एक्स्ट्रा ही से, तो आप मन हा पेपर में पहले कट करू और बाद आप मन हा यहाँ कट करो, ठीक है। देख सकत हो अब ये कर बेल्ट है दे और एकर बाजू है दे, ठीक है। तो उम्मीद कर तो संगवारी हो आप मन के बहुत ज्यादा डिमांड रही से तो आज में है इला कंप्लीट करे हावो, देख सकत हो। उम्मीद करत हो कि आप मन ला ये आज के वीडियो बहुत ज्यादा पसंद हो से, तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लू और कमेंट करके भी बताओ कि ये ट्रिक आप मन ला अच्छा लगिस तो नहीं लगिस। तो मिलता हमन इसने नया स्टिचिंग में नया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जोहर संगवारी हो।